कौन ज्यादा झगड़ालू होता है, मर्द या औरत? एक सवाल जो अक्सर मजाक में पूछा जाता है, लेकिन इसका जवाब काफी डिबेटेबल, बहस करने योग्य है। कौन ज्यादा लड़ाकू होता है, पुरुष या महिला? मनोविज्ञान कहता है लड़ाई सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग से होती है। मनोवैज्ञानिक रिसर्च और आंकड़े बताते हैं कि गुस्सा दिखाने के तरीके में अंतर होते हैं। पुरुष और महिला की साइकोलॉजी में यह अंतर है कि महिलाएं बोलकर गुस्सा दिखाती हैं, जबकि पुरुष अपने गुस्से को अपने एक्शन से दिखाते हैं। आज साइको मैटर में इस विषय पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। एक मजेदार मनोवैज्ञानिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वेलकम टू साइको मैटर्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मनोविज्ञान से जुड़े पहलुओं के ऐसे ही रोचक विषयों पर चर्चा करते हैं। बहुत सारी रिसर्च से पता चलता है कि किशोर और वयस्क पुरुष महिलाओं की तुलना में शारीरिक आक्रामकता और हिंसा में ज्यादा शामिल होते हैं। पुरुष ज्यादा डायरेक्ट शारीरिक गुस्सा दिखाते हैं, जबकि महिलाएं ज्यादा मौखिक और परोक्ष इनडायरेक्ट गुस्सा दिखाती हैं। सदियों से इंसानी व्यवहार के मनोविज्ञान को समझना शोधकर्ताओं के बीच हमेशा से ही दिलचस्पी का विषय रहा है। रिसर्च के जरिए इंसानी व्यवहार को समय समय पर समझने में मदद मिली है। दिलचस्प बात यह है कि बचपन में लड़के और लड़कियों के व्यवहार में ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन जैसे ही बच्चे यौवन की उम्र में प्रवेश करते हैं, शारीरिक बदलावों के साथ साथ व्यवहार में भी बदलाव आने लगते हैं। क्योंकि कोशिकाएं, सेल्स हार्मोन को प्रभावित करती हैं, इसलिए पुरुषों और महिलाओं में अपनी अपनी प्रतिभाएं, कमजोरियां और ताकत उजागर होती हैं। ये अंतर बायोलॉजिकल, हार्मोनल, जेनेटिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के कॉम्बिनेशन से प्रभावित होते हैं। पुरुषों में लड़ने की प्रवृत्ति अंदरूनी भावनात्मक कारणों के बजाय बाहरी कारणों से ज्यादा होती है। इसमें अधिकतर शामिल होता है गुस्सा, तेज आवाज और एक्शन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है, इसीलिए मर्दों की लड़ाई तेज होती है, लेकिन अक्सर छोटी और जल्दी खत्म होने वाली। औरतों की लड़ाई ज्यादातर अंदरूनी भावनात्मक कारणों से होती है, जैसे यादें, शब्द और भावनाएं। उनका दिमाग इमोशनल मेमोरी में ज्यादा मजबूत होता है, इसीलिए उनकी लड़ाई धीमी होती है, लेकिन गहरी और लंबे समय तक चलने वाली। आदमी पूछता है क्या हुआ, औरत कहती है कुछ नहीं, और लड़ाई यहीं से शुरू होती है, कुछ नहीं से, क्योंकि ये कुछ नहीं असल में बहुत कुछ होता है। मर्द गुस्से में बोल देता है और भूल जाता है, औरत चुप रहती है लेकिन सब याद रखती है। अगर मजाकिया अंदाज में कहें तो सामान्य तौर पर औरतों में बदला लेने की आदत होती है और अपने खिलाफ हुई किसी भी बात को दुश्मनी की तरह जिंदगी भर याद रखेंगी। मर्द की याददाश्त में रैम कम होती है, औरत की याददाश्त में क्लाउड बैकअप होता है। रिसर्च और अलग अलग देशों के आंकड़े बताते हैं कि हर इंसान अलग होता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें आम दिखती हैं। आमतौर पर मर्द गुस्सा ज्यादा सीधे तरीके से निकालते हैं, जैसे हाथ पैर या जोरदार रिएक्शन के जरिए। इसमें हार्मोन, परवरिश और समाज तीनों का असर होता है। वहीं औरतें गुस्सा अक्सर सीधे लड़ाई में नहीं निकालती, बल्कि बातों, तानों या चुप्पी के जरिए दिखाती हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उनके लिए सुरक्षा और रिश्तों को संभालना ज्यादा जरूरी माना जाता है। मतलब ये नहीं कि कोई ज्यादा या कम है, बस गुस्सा दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। तो सवाल का जवाब ये डिपेंड करता है, कोई ज्यादा या कम नहीं, बस लड़ने का तरीका अलग है। अगर मर्दों को कोई दिक्कत होती है तो वो सीधे बोल देते हैं, बजाय इसके कि छोटी मोटी बातों पर पैसिव एग्रेसिव हरकतें करें। मगर महिलाएं और लड़कियां गुस्सा या नाराजगी सीधे लड़कर नहीं दिखाती, वे ज्यादातर इसे घुमा फिरा कर दिखाती हैं, जैसे बातों के जरिए या रिश्तों पर असर डालकर। इसके उदाहरणों में गॉसिप, सोशल बहिष्कार और पीठ पीछे बुराई करना शामिल हैं। इसमें चुगली करना, किसी को नजरअंदाज करना जैसी बातें शामिल होती हैं। मतलब लड़ाई सामने कम होती है, लेकिन उसका असर गहरा दिखाई देता है। अपवाद यानी एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, यहां भी हैं, लेकिन हम सामान्य धारणा की बात कर रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प शोध के निष्कर्ष बताते हैं, अगर उकसाया जाए, मतलब प्रोवोकेशन हो, जैसे अपमान, शारीरिक हमला, नेगेटिव फीडबैक, चिढ़ाना आदि, तो झगड़ालूपन में ये अंतर बहुत कम हो जाता है। उकसाने पर पुरुष हो या महिला, दोनों ही बराबर झगड़ा करते हैं, मतलब कोई किसी से कम नहीं। जब किसी को बार बार उकसाया जाता है या जानबूझकर चिढ़ाया जाता है,
तो मर्द और औरत के गुस्से में ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। ऐसी हालत में दोनों ही लगभग एक जैसा रिएक्ट करते हैं। इसलिए अगर मर्द औरत के गुस्से या आक्रामकता का सही फर्क समझना हो तो रिसर्च में यह देखना जरूरी होता है कि सामने वाला कितना उकसाया गया था, और गुस्से के अलग अलग पहलुओं को भी ध्यान में रख के विचार करना चाहिए, जिसमें व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक और न्यूरोबायोलॉजिकल तरीके भी शामिल हों। यह विषय समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के बीच काफी बहस का मुद्दा है। एक दिलचस्प नवीनतम खोज साइबर आक्रामकता, इसका मतलब है डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, फोन और इंटरनेट का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समूह को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, धमकाना, अपमानित करना या नियंत्रण करना। दिलचस्प बात यह है कि ऑनलाइन आक्रामकता पर कुछ हालिया रिसर्च से पता चलता है कि डिजिटल माहौल में महिलाएं पुरुषों जितनी ही या उनसे ज्यादा आक्रामक होती हैं, क्योंकि वहां पर शारीरिक बदले का खतरा नहीं होता। समय बदल रहा है, परिवेश भी, और सोशल मीडिया दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। ऐसे में दुनिया भी तेजी से बदल रहा है और इसका असर मनोवैज्ञानिक तरीके से भी पड़ रहा है, सोचने और व्यवहार करने में भी। और ये सब रिसर्च के आंकड़े भी बयां कर रहे हैं। संक्षेप में कहें तो अलग अलग देशों के आंकड़ों और मनोवैज्ञानिक शोध से यह बात सामने आती है कि हर इंसान अलग होता है, फिर भी कुछ सामान्य पैटर्न कॉमन दिखते हैं। विकास की प्रक्रिया, हार्मोन और समाज के असर की वजह से पुरुषों में शारीरिक आक्रामकता ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं महिलाओं की आक्रामकता अक्सर सीधे हाथापाई के बजाय बोलचाल या अप्रत्यक्ष तरीकों में दिखाई देती है। यह उनके शरीर की बनावट और सामाजिक भूमिकाओं से भी जुड़ा होता है, जहां सुरक्षा और रिश्तों को बनाए रखना ज्यादा अहम माना जाता है। तो सच्चाई ये है, मर्द शारीरिक लड़ाई में ज्यादा लड़ाकू दिखता है, औरत भावनात्मक और मानसिक लड़ाई में। और जब बात भावनात्मक लड़ाई की हो तो वहां ताकत नहीं, दिमाग जीतता है। याद रखें, कोई किसी से कम नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साइको मैटर्स चैनल में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग मनोवैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हर दिमाग की एक कहानी होती है। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है कि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचे। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन्हें शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। और हाँ, घंटी का निशान भी दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।